चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7। जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया गया था? तो आवास में स्थल, जल, वायु को। और जीवों के प्रारंभिक विभाजन किसने किया था? तो अरस्तु ने। यानी कि जीवों का जो प्रारंभिक विभाजन किया गया था वो किस आधार पर किया गया था? तो आवास के आधार पर किया गया था। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। यानी जीवों को व्हिटेकर ने 5 जगत में वर्गीकृत किया है। पहला मोनेडा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई या कवक, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। व्हिटेकर द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? यानी कि व्हिटेकर ने जो वर्गीकरण किया वह किस आधार पर किया? तो जाति के आधार पर, यानी स्पीसीज, यानी जाति के आधार पर व्हिटेकर ने किया। और आवास के स्थान पर आवास के द्वारा अरस्तु ने किया। पहला व्हिटेकर के द्वारा 5 जगत में वर्गीकृत किया गया। पहला है मोनेडा। तो मोनेडा क्या है? मोनेडा के अंदर प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। ये इनमें ना ही संगठित केंद्रक होता है, ना ही कोशिकांग, और ना ही ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और मोनेडा जो है वो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों हो सकता है। पहला इसका एग्जाम्पल है जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि। यानी कि जो मोनेडा है वो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों हो सकता है। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं और इनमें केंद्रक, कोशिकांग, बहुकोशिकीय नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, आर्कीबैक्टीरिया इत्यादि। इसका एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मोनेडा का एग्जाम्पल जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म, आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा है प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। यानी कि प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। ये स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होते हैं। यानी प्रोटिस्टा भी जो है वो स्वपोषी एवं विषमपोषी दोनों होता है। इसका एग्जाम्पल्स है शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना। शैवाल, डाइटम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना। पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी यूग्लिना है। यानी पादप और जंतु के बीच की कड़ी को क्या कहा जाता है? यूग्लिना। तीसरा भाग है फंजाई या कवक। फंजाई को ही कवक कहा जाता है। तो फंजाई ये विषमपोषी यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ये मृतोपजीवी अथवा परजीवी होते हैं। तो मृतजीवी किन्हें कहते हैं? तो जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। यानी कि जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर करते हैं उन्हें मृतजीवी कहते हैं। और परजीवी किन्हें कहते हैं? कई जीव जो जीवित जीवद्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे जू, चिलवा, क्लीनी इत्यादि। यानी कि जो ऐसे जीव जो जीवित जीवद्रव्य पर जो है भोजन के लिए निर्भर करते हैं। यानी कि जो जीवित जीव है उस पर आश्रित रहते हैं। जैसे कि जू, इंसान के शरीर में जू यानी इंसान पर आश्रित है जू। चिलवा पसीने में जो होता है। और फिर क्लीनी, जानवरों का खून चूसने वाला क्लीनी। कवक का उदाहरण कौन कौन सा है? तो कवक का उदाहरण है यीस्ट, मोल्ड, मशरूम। ये सब कवक है। यीस्ट, मोल्ड, मशरूम। कवक में काइटिन नामक शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। यानी कवक में काइटिन नामक शर्करा की कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी कौन है? लाइकेन। कवक और शैवाल के बीच की कड़ी है लाइकेन। चौथा है प्लांटी। प्लांटी में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। यानी प्लांटी में जिसमें कोशिका भित्ति होता है और जो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं वो आते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। प्लांटी में स्वपोषी आते हैं जैसे कि पौधे।
प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं, यानी प्लांटी जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल है शैवाल, मॉस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय पौधे, यानी कि सारा पादा जुगत का पौधा प्लांटी में आ जाएगा। एनिमेलिया, पांचवा है एनिमेलिया। इसमें बहुकोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं, इन्हें मेटोजोआ भी कहते हैं, यानी कि एनिमेलिया को मेटोजोआ भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, किरमी, सितार, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि। यानी कि एनिमेलिया में बहुकोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं और इनके मेटोजोआ कहा जाता है। और इन एग्जाम्पल हाइड्रा, जेलीफिश, किरमी, सितार, पक्षी, स्तनधारी इत्यादि।